हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नवंबर दिसंबर 2019 के यूनिवर्सिटी पेपर का, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये क्वेश्चन 14 मार्क्स में पूछा गया था और आपको 3 साल की बैलेंस शीट दे रखी थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो देखो, आपको मंथन लिमिटेड की 19, 18 और 17 की बैलेंस शीट दे रखी है। और आप बैलेंस शीट में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड है जिसमें आपके पास बैंक से लोन ले रखा है और किसी अदर पार्टी से भी लोन ले रखे हैं। करंट लायबिलिटीज आपके पास है 9,90,000, 5,40,000 और 5,20,000। एक चीज नोट करना, आपके पास जो बैलेंस शीट है वो इधर से दे रखी, देखो 17 लास्ट में दे रखा है, 18 बाद में और फिर 19 पहले दे रखा है। ठीक है, तो आपको 17 से देखना है, आपको यहां से देखना है 17 से 18 और फिर 18 से 19 देखना है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, 18 से 19 और 17 से 18 पहले देखना है, 18 से 19 बाद में देखोगे। और आपके पास और कोई डिटेल्स है तो देखो, आपके पास करंट असेट्स है और नॉन करंट असेट्स है, जिसमें आपके पास टेंजिबल एसेट और डेप्रिसिएशन फंड अमाउंट है। बस आपके पास इतना ही अमाउंट है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था। ठीक है, बस आपको और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा। तो देखो, यहां पर आपको जो कैश फ्लो प्रिपेयर करना है वो 2 साल का कैश फ्लो प्रिपेयर करना है। देखो, 2018 का पहले बना दो और फिर 2019 का बाद में बनाना पड़ेगा। यानी कि आप जब 17 और 18 देखोगे, आप जब 17, 18 देखोगे तो आपका कैश फ्लो प्रिपेयर होगा 2018 के साल के लिए, और 18 से 19 देखोगे तो आपका कैश फ्लो प्रिपेयर होगा 2019 के लिए। ठीक है, तो 2019 का और 2018 का दोनों बना देना। अब चलिए देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास 3 एक्टिविटी होती है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो देखो, मैंने दोनों साल का कैश फ्लो यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, 2018 और ईयर 2019 का। ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो देखो, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट या तो फिर लॉस होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं नेट प्रॉफिट और लॉस होता है। कंप्लीट। उसके बाद आप ये देखो कि दोनों साल में आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट से पता लगा देते हैं। अब देखो, बैलेंस शीट से पता लगा लो कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। अब देखो, यहां पर आपके पास नेगेटिव बैलेंस है, यहां पर आपके पास 16,60,000 नेगेटिव बैलेंस है। और फिर आप और थोड़ा आगे बढ़ते हो तो देखो, आपके पास 2018 में और नेगेटिव बैलेंस चला गया 22,80,000, यानी 16,60,000 के लॉस से आपका लॉस बढ़ के हो गया 22,80,000। यानी आप ये बोल सकते हो कि यहां पर आपको 6,20,000 का और लॉस हो गया। ठीक है, 6,20,000 का और लॉस हुआ आपको। और थोड़ा आगे देखते हो तो 32,30,000, तो यहां पर आपको कितना लॉस हुआ, 22,80,000 से आपका लॉस बढ़ के हो गया 32,30,000। यानी कि यहां पर आपका लॉस हो गया 9,50,000 का लॉस। तो ये 2 साल के बीच में जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ वो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस से आपका लॉस बढ़ रहा है। तो देखो, पहले आप लॉस कितना लिखोगे, 6,20,000 और बाद में आप 9,50,000। तो यहां पर आप लिख दो 6,20,000 लॉस और 9,50,000 लॉस। ठीक है, नेगेटिव लिखेंगे तो ब्रैकेट में आएगा। चलिए, अब उसके बाद देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और क्या होता है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और क्या होता है, आपके पास और तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे आप ऐड करते थे, ऐड क्या करते थे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप डेबिट करते थे, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आप डेबिट करते थे वो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो भी आप क्रेडिट करते थे वो यहाँ पर आप लेस कर दोगे। ओके, तो देखो आपके पास यहाँ पर डेप्रीशिएशन होगा, देखो ये आपके पास अमाउंट है डेप्रीशिएशन का, आपका डेप्रीशिएशन 6,90,000 था पहले, फिर आपका डेप्रीशिएशन बढ़ के हो गया 9,50,000। तो यहाँ पर आपका डेप्रीशिएशन कितना इंक्रीज हुआ, आप देखो डेप्रीशिएशन कितना इंक्रीज हुआ, फर्स्ट ईयर में डेप्रीशिएशन कितना इंक्रीज हुआ, तो 2,60,000 का, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके ये पता लगा दोगे कि हमारा डेप्रीशिएशन कितना इंक्रीज हुआ, 2,60,000 का डेप्रीशिएशन इंक्रीज हुआ। और फिर उसके बाद यानी कि देखो आपका 2018 में डेप्रीशिएशन कितना हुआ होगा, 2,60,000, और 2019 में डेप्रीशिएशन कितना हुआ होगा, तो आप कैसे पता लगाओगे, 9,50,000 का आपके पास डेप्रीशिएशन था पहले, और फिर 12,20,000 का बाद में हो गया, ठीक है, 12,20,000 का बाद में हो गया। तो आपके पास डेप्रीशिएशन 2019 में कितना आया होगा, 2,70,000, ठीक है। तो ये दोनों डेप्रीशिएशन के अमाउंट को आप यहाँ पर लिख दोगे, 2,60,000 और 2,90,000, 2,60,000 और 2,70,000, सॉरी 2,70,000, ये आप लिख दोगे डेप्रीशिएशन, और यहाँ पर भी लिख दोगे डेप्रीशिएशन। और तो देखो कुछ है ही नहीं, आपको ना तो इस साल कुछ दे रखा है कि क्वेश्चन में इतना कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो और तो कुछ आने नहीं वाला, बस कंप्लीट हो गया। इसका आप टोटल कर लो, ओके, इसका आप टोटल कर लो, ठीक है, दोनों साल का आप इसका टोटल कर लोगे, देखो कितना टोटल आ रहा है दोनों साल में, 6,20,000 माइनस में था और उसमें 2,60,000 ऐड कर लोगे तो माइनस में 3,60,000, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट या तो लॉस आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस, 9,50,000 प्लस 270, तो माइनस में आएगा 6,80,000 आने वाला। फिर आप करते थे इधर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो दोनों तरफ लिख देंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में चेंज होना यानी करंट असेट्स में या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होना, ठीक है। तो चलिए वो देख लेते कि करंट असेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, देखो ये हो गया। अब आगे की बात, अब देखो आपके पास करंट असेट्स, देखो आपका 2018 में करंट असेट्स क्या हो रहा है और 2019 में करंट असेट्स क्या हो रहा है वो देखो। अब देखो 2018 में आपका करंट असेट्स कितना आ रहा है, तो ये 14,30,000 से बढ़ के 19,90,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, यहां पर आप लिखोगे इंक्रीज इन करंट असेट्स, कितना इंक्रीज हो गया, 5,60,000, और यहां पर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट असेट्स कितना इंक्रीज हो रहा है, देखो 19,90,000 में से 23,40,000 हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है वो देखो, तो 3,50,000 इंक्रीज हो रहा है, ओके।
और ऐसी सेम चीज़ आप ये देख लो कि 2018 और 2019 में करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, ठीक है, आपकी करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है। तो उसके लिए आप ऊपर देख लो करंट लायबिलिटीज कहाँ गई, ये रही। देखो करंट लायबिलिटीज आपके पास थी 5,20,000 और फिर हो गई 5,40,000 और फिर हो गई 9,90,000। तो देखो करंट लायबिलिटीज भी हर साल बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले साल 520 से कितनी हो गई, 540 हो गई, तो 20,000 बढ़ी, ठीक है। फिर 540 से कितनी हो गई, 9,90,000, तो 4,50,000 बढ़ गई, ठीक है। तो पहले साल कितनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और नेक्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आपकी करंट लायबिलिटीज पहले साल 20,000 इंक्रीज हुई थी, फिर 4,50,000 इंक्रीज हुई। तो आपको मैंने क्या सिखाया, देखो करंट असेट्स में इंक्रीज होता है तो आप उसको लेस करते हो, करंट असेट्स में इंक्रीज हुआ तो आपको लेस करना है। अब करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज होता है तो आप ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2018 में आपको करंट असेट्स क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है, सॉरी इंक्रीज करना था लेकिन आपको लेस करना था। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है सर, हर बार इंक्रीज ही हो रहा है, करंट असेट्स हो या करंट लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखो पहले साल क्या हो रहा था और दूसरे साल क्या हो रहा था। पहले साल 560 और 350, ठीक है, करंट एसेट्स में 560 और 350, तो यहाँ पर लिख देते हैं 560 और 350, और ये आपको क्या करना है, लेस करना है, तो आप माइनस कर दोगे, ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करके। और फिर 20,000 और 4,50,000, तो आप लिख लो 20,000 और 4,50,000, 20,000 और 4,50,000, और ये आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो इसको आप पॉजिटिव में रखना, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट नहीं करोगे। अब इसका टोटल कर लो तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा, देखो 3,60,000 तो ऑलरेडी नेगेटिव था, 560 और माइनस करो और 20,000 ऐड करोगे, तो आपको यहाँ पर 90,000 नेगेटिव बैलेंस, सॉरी 9 लैक्स नेगेटिव बैलेंस आएगा, 9 लैक्स। और 680 माइनस 3, यानी 680 पहले से नेगेटिव था, उसमें से माइनस 350 करो और फिर 4,50,000 उसमें ऐड कर लो, तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव बैलेंस आने वाला है। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना आने वाला, तो टोटल है आपका 5,80,000 नेगेटिव, ओके। अब उसके बाद आप क्या करते थे, टैक्स पेड। अब देखो टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में दिया नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, कहीं पर भी एडजस्टमेंट है टैक्स पेड का, तो बस इसको मत लिखो, चलेगा, डायरेक्टली आप इसको आउटर कॉलम में लिख दो, 9 लैक्स नेगेटिव बैलेंस है और 5,80,000 नेगेटिव बैलेंस। ये आपका आ गया ए एक्टिविटी से कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखो, अब आप इन्वेस्टमेंट किस में करते हो, असेट्स में, ठीक है। तो आपके पास जो फिक्स असेट्स है उसमें देखो कि आपने फिक्स एसेट परचेस की या बेची, क्या किया। अब देखो एडजस्टमेंट है नहीं, तो आप डायरेक्ट जाओ कि बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। देखो बैलेंस शीट में आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपका 35,50,000 का टेंजिबल एसेट्स था, उसके जगह पर 35,60,000 हुआ। डेट मीन्स के आपने 10,000 की फिक्स एसेट क्या कर दी होगी, परचेस की होगी। और यहां से आप यहां तक देखते हो तो आप 35,60,000 से 36,10,000 के एसेट कर रहे हो, तो डेट मीन्स के आपने यहाँ पे और 50,000 की एसेट्स क्या की होगी, परचेस की होगी, हो गया। तो 10,000 और 50,000 के एसेट्स और परचेस की, और परचेस करना मतलब आपने कैश पे किया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो 10,000 और यहाँ पर लिख दो 50,000,
क्या लिखोगे? परचेस ऑफ असेट्स, परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, और यहाँ पर भी लिख देंगे परचेस ऑफ फिक्स असेट। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस और तो कुछ किया नहीं, फिक्स एसेट सिर्फ परचेस ही की है, सेल्स नहीं की, तो ये नेगेटिव आएगा बिकॉज आपने पेमेंट किया होगा, परचेस किया। तो बस इसका आप टोटल करके आप आउटर साइड लिख दो 10,000, खत्म। यानी आपकी जो बी एक्टिविटी है उसमें सिर्फ एक ही एंट्री आई और वो 10,000 और इस साइड 50,000 का, तो ये आपके बी एक्टिविटी खत्म हो गई, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाओ, तो देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपके पास क्या डेटा है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपको ये देखना होता है कि आपने कभी शेयर इश्यू किया, ठीक है। तो आप देखो आपका इक्विटी शेयर 19,40,000 था, फिर बाद में भी 19,40,000 है, फिर बाद में भी 19,40,000, यानी आपने 3 साल में कभी इक्विटी शेयर इशू किया ही नहीं है, ठीक है। 3 साल में आपने कभी इक्विटी शेयर इशू ही नहीं किया, तो बस इक्विटी शेयर आपने इशू नहीं हुआ तो बस छोड़ दो इसको, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद आप ये देखो कि आपने क्या लोन ले रखी है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है, आपने डिबेंचर इशू किया है, इक्विटी शेयर इशू किया है, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। तो देखो आपने बैंक में से लोन ले रखी है, तो यस बिल्कुल दे रखी है। देखो यहाँ से 6,80,000 से आपकी लोन बढ़ के 9,70,000 होगी, 6,80,000 से 9,70,000, डैट मीन्स के आपने साल में लोन लेके रखी होगी। कितनी लोन लेके रखी होगी? 2,90,000 की और लोन लेके रखी, तभी तो आपका नेक्स्ट ईयर डेटा क्या हो गया? 9,70,000। उसके बाद आपने फिर से लोन ली होगी, तभी तो आपका अमाउंट बढ़ गया 9,70,000 पे। आपने कितनी लोन और लेके रखी होगी? वापस आपने 2,70,000 लोन लेके रखी, यानी आपने 2018 में 2,90,000 की लोन ली होगी और 2019 में फिर से वापस 2,70,000 की लोन ली होगी, ठीक है। तो आपने लोन लेके रखी है, तो लोन कितनी ली? पहले साल में 290, दूसरे साल में 270, तो ये जो लोन ली है उसके तो आपको कैश मिलते हैं ना, लोन लेने से तो आपको कैश मिलते। तो इधर लिख लेंगे लोन फ्रॉम बैंक, और इधर भी लोन फ्रॉम बैंक। कितना लोन लेके रखा था? तो सेकेंड ईयर में 270 आया था और फर्स्ट ईयर में 290 का लोन लेके रखा था, ठीक है। यानी आपने लोन लिया था पहले साल में और दूसरे साल में, तभी तो आपकी लोन देखो बढ़ रही है। आप पहले से देखोगे तो 2017 से लेके 2019 तक आपकी लोन धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखो अदर लोन भी तो है आपके पास, अदर लोन भी है। देखो 28,10,000, तो 28,10,000 की आपके पास लोन थी और उसमें आपने और लोन ली, तो कितनी लोन ली होगी? तभी जाके आपका 34,30,000 हुआ। तो आपने और लोन लेके रखी होगी इन दोनों साल के बीच में 6,20,000, ठीक है। 6,20,000 की लोन लेके रखी होगी, तो हम लिख देते हैं इधर 6,20,000 फर्स्ट ईयर 2018 में। यानी इधर लिखेंगे लोन फ्रॉम अदर, और यहां पर भी लोन फ्रॉम अदर कितना होगा? तो देखते हैं दूसरे साल में कितनी लोन लेके रखी, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट में, तो देखो आपने दूसरे साल कितनी लोन लेके रखी होगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या डेटा था? 34,30,000। तो 34,30,000 से आपका लोन बढ़ के हो गया 37,90,000। तो इसका मतलब आपने दूसरी और 3,60,000 की लोन लेके रखी होगी, तो 3,60,000 की लोन और लेके रखी होगी, तो वो आप लिख दोगे दूसरे साल में,
3,60,000। बस कंप्लीट, और तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, तो बस इसको ऐड कर लो 290 और 620, तो टोटल आपका 9,10,000। ओके, और यहाँ पर आपका 270 और 360, तो 630 आपका टोटल हो रहा है। यह आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब आप सभी कैश फ्लो को टोटल कर लो, यानी टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी सभी आप टोटल करोगे। जैसे कि ये ए का टोटल, ठीक है, ये बी का टोटल और ये सी का टोटल, तो इन सब का टोटल कर लो। ठीक है, तो ये सब का अगर आप टोटल करते हो तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाता है नील। ठीक है, डैश यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो। चेक कर लो, देखो 5,80,000 प्लस 50,000 आप करते हो तो 630, और आप उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल आपका क्या हो रहा है, जीरो। और आपके पास क्वेश्चन में देखो ओपनिंग कैश बैलेंस तो है ही नहीं, आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, दोनों साल में आपने पूरी बैलेंस शीट देख ली, कहीं पे ओपनिंग कैश बैलेंस था नहीं, तो वो भी आप इधर लिख दो, नील नहीं है, तो बस आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस भी नील। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। हमारे जो प्रीवियस वीडियो है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मैंने करवाया था, उसके ऑप्शन में पूछा था, तो आप ही सोच लो कि वो क्वेश्चन से ज़्यादा तो ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, और बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप इसी तरीके से ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, कंप्लीट। ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो फिर अभी आपको कौन सा पेपर करना है वो नीचे कमेंट कर सकते हो मुझे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करवाता रहूँगा। गुड बाय।